शहजाद, अनुराग जी, नहीं अनुराग जी मैं आऊंगा, प्लीज होल्ड ऑन। पंकज शर्मा जी, कब तक आप बोलते रहेंगे कि मीडिया, ये इम्प्रॉम्प्टू सवाल थे, मेरे एंकर्स वहां लाइव देने के लिए तैयार थे, मैंने उन्हें, अनुराग जी ने कुछ बोला, मैंने उनको बोल दिया जाके लोगों से पूछो। ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे स्टेज मैंने, किसी से भी पूछ रहे हैं, सबको दिख रहा है, लाइव था, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। अब जनता कह रही है, अगर 99% कह रहे हैं कि योगी इज बेटर, मोदी इज बेटर, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है? पंकज शर्मा जी, मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं, फ्रैंकली बताइए पंकज जी, जनता की बात को तो सही मानेंगे? शहजाद जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन जी। पंकज जी, वाराणसी पहले से ज्यादा चमकदार हुआ है, इसमें कोई दो मत कहां है। तो लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि वाराणसी आंतरिक रूप से उतना नहीं बदला है। फिर कुछ लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया कि चलिए बाकी सब ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, बनारस में विकास भी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है रोजगार। और रोजगार के मसले पर भारतीय जनता पार्टी से लोगों की जो अपेक्षाएं थी, या जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े किए थे, वो भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं कर पाई। तो उसको लेकर भी लोगों को मलाल है कि बेरोजगारी जिस तरह बढ़ती जा रही है, देश के हालात जिस तरह के हो गए हैं, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, कोई इसके पीछे नीति और योजना नहीं है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इसकी तरफ भी लोग ध्यान दिला रहे हैं। तो इन चीजों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। और आबादी का एक बड़ा हिस्सा, मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा इन चीजों पर ध्यान देते हुए भी वोट देगा। सिर्फ काशी के विकास पर वोट नहीं होने वाला है पूरे देश भर में। काशी में विकास हुआ है, बहुत अच्छा है, चमकदार बन गई है, भव्य बन गई है, एक तिलिस्म वहां स्थापित किया गया है, तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसी चीजें बहुत देश में कई शहरों में हुई हैं, लेकिन इन सब से देश की बुनियादी और मूल समस्याओं पर कितना फर्क पड़ा, वो भी सोचने वाले लोग इस मुल्क में मौजूद हैं, और वो भी अपना फैसला मतदान के दौरान लेंगे। ओके, शहजाद काउंट, अनुराग जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूं, एक मिनट दीजिए सिर्फ। शहजाद के बाद आ रहा हूं। शहजाद, थैंक यू, हाँ बोलिए। ऐश्वर्या, सभी सवालों के जवाब एक साथ दे देता हूं। थैंक यू। ऐश्वर्या, आज जो हुआ उसको मैं नॉमिनेशन नहीं, मैं डोमिनेशन कहता हूं। ये डोमिनेशन क्यों है? देखिए, 2009 में भारतीय जनता पार्टी को कुछ 2-2.5 लाख वोट मिले थे। फिर 2014 आते आते जब नरेंद्र मोदी जी का नाम घोषित होता है और जीतते हो चुनाव, तो 5.5 लाख से अधिक वोट और मार्जिन 3.72 लाख की होती है। और 2019 आते आते यही वोट शेयर 6.7 लाख वोट्स पे जाता है और जीत 4.8 लाख वोटों से होती है। आप कहना चाहते हैं कि यदि काम नहीं हुआ फिर भी लोगों ने इतना बड़ा समर्थन, पहले 56% और फिर 63% दे दिया क्या? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं पंकज जी से कि आप लोग तो हज हाउस बनाने में ही व्यस्त रहे ना, आप लोग तो कब्रिस्तान को ही बनाने में व्यस्त रहे ना। आपने क्यों नहीं चमका दिया उस समय पर काशी को? चमकदार जो बार बार पंकज जी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं धार्मिक स्थल के लिए। नहीं, एक मिनट ऐश्वर्या, मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर कभी किसी धार्मिक स्थल के जिस प्रकार से हम उसको उसके असली स्वरूप में लाते हैं या उसके लिए कोई प्रयास करते हैं, क्या आप कहेंगे किसी और धार्मिक जगह के लिए चमका दिया उसको? पर चलिए, आपकी मानसिकता ऐसी है तो आप अयोध्या जी, सोमनाथ जी, उज्जैन जी या वाराणसी के लिए आप कह रहे चमका दिया, तो आप कब्रिस्तानों को क्यों चमका रहे थे? आप हज हाउस को क्यों चमका रहे थे? आप भी चमका देते। इन सारे सनातनी स्थलों को नहीं किया कुछ भी। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अब उन्होंने बात की कि बेरोजगारी की, आज ही की रिपोर्ट है कि पिछले 10 वर्षों में 50 करोड़ रोजगार के अवसर सृजन हुए हैं और उसमें से 20 करोड़ अवसर जो है वो स्वयं सरकार के क्षेत्र में सृजन हुए हैं। ये स्कॉच की रिपोर्ट आई है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने एक व्यक्ति के बयान को तो पूरा पैमाना बना दिया, पर जो 10 में से 9 व्यक्ति बोल रहे हैं उसको आपने सहूलियत के हिसाब से छोड़ दिया। तो पंकज जी, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप पत्रकार हैं या प्रवक्ता है, आजकल तो सारे पत्रकार जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ही कर रहे हैं। अभी एक और सुप्रिया ने ज्वाइन किया है, आज मुझे बताया गया है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और ऑफिशियली फिर बात रखिए कांग्रेस की, अन्यथा आप विश्लेषण जो है। पंकज जी की चिंता मत करिए, पंकज जी जहां है मुझे लगता है ठीक है, लेट हिम डिसाइड। लेकिन मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी, और फिर मैं आ रहा हूं, भदौरिया साहब आ रहा हूं। पंकज जी आप जवाब दीजिएगा। ओंकारेश्वर जी आपका ऑडियो ठीक हो गया। ओंकारेश्वर जी, भदौरिया जी और पंकज जी, ओनली 3 पीपल प्लीज। जवाब आप क्यों बचा रहे हैं? मैं आ रहा हूं भदौरिया साहब, आई विल कम टू यू। सबसे ज्यादा आप बोले हैं शहजाद और आप, हाँ मनोज जी, पंकज जी और ओंकारेश्वर, ओनली 3 पीपल। 3 लोगों के बारे में एक साथ जवाब देना चाहता हूं। जहां तक रोजगार की बात की जा रही है, ऐश्वर्या जी, आज के डेट में आप MBBS किए हुए डॉक्टर, आप भारत में खोजिए कि कौन सा बेरोजगार पड़े हुए हैं।
आप इंजीनियरिंग किए हुए उन लड़कों को देखे, पहले होता था क्या कि सिविल इंजीनियर कर लेने के बाद कहा जाता था कि तुम तो बेरोजगार हो जाओगे। आज इतने सड़क और इतने कंस्ट्रक्शन की कंपनियां नहीं, खड़ी तो हो क्या गई हैं। आप कह रहे हैं, नहीं, क्या ना है बी ऑन एयर नाउ, क्या आप कह रहे हैं कि कोई अगर मैं अभी सड़क पे निकलूंगा जी। तो कोई मेरे को ऐसा इंजीनियर नहीं मिलेगा, कोई मेरे को ऐसा मैकेनिकल सिविल कोई ऐसा इंजीनियर नहीं मिलेगा कि जो बोलेगा कि भैया मेरे पास नौकरी नहीं है? एकदम 100% मैं ये गारंटी के साथ, आई कैन काउंटर यू ऑन दिस। नहीं मैं काउंटर के लिए भी तैयार यही हूं। मेरे रिपोर्टर वहां पूछ लेंगे एकदम तो फिर पूछ मनोज जी, लीजिए। मैं बता रहा हूं आपका सर्वे वर्वे सब बैठा रह जाएगा। सूर्या जी, मैं अभी 6 विंडो पड़ा हुआ है आपके पास। मैं 5 लोगों से बोलता हूं कि जो आपके पास बेरोजगार है मेरे पास रिज्यूमे लेकर आए, मैं उनको नौकरी दिलाता हूं। नहीं, अब आपके पास है काबिलियत तो आप कह, नहीं, लेकिन मेरे होंगे पास ना। काबिलियत की बात नहीं है। लोगों की उम्मीद क्या है कि हमें नौकरी को सरकारी नौकरी मानते हैं, इसके सिवा वो मानते नहीं है। जो व्यक्ति कलर का वो सोचता है कि मुझे डीएम की पोस्ट ले आकर दे दे। और यही गांव के जितने बुजुर्ग हैं, आप जब जाएंगे उनके साथ बैठेंगे तो कहेंगे कि मेरा लड़का तो पढ़ा लेकिन काम ही नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मुझे 50,000 60,000 की नौकरी से स्टार्ट हो। मैंने ओंकारेश्वर जी के साथ में बरेली से जब आ रहा था गाड़ी में, तो मैंने भी इनको यही बात, उस समय असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश का था, मैंने इनको बोला था कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो इस तरीके से आ रहा है कि लोग जबरदस्ती बोल रहे कि मुझे आप इतने सैलरी पर नौकरी दीजिए। आज नोएडा के कम से कम 50 ऐसे ऑफिसेज है, जब मैं अपने घर से ऑफिस की तरफ जाता हूं सबके बोर्ड पे लिखा हुआ कि मुझे रोजगार। सारे कोरोना के बाद एम्प्लॉय लौट के भी आए हैं, उनको रोजगार भी मिला है, लेकिन लोगों की उम्मीद क्या है? यदि उनसे पूछिए कि भैया बीए किए हो, बीए में होता क्या है, वो बताने की स्थिति में नहीं। और वो चाहते हैं ओंकारेश्वर बड़ी जी है। नहीं, बट ये देखिए आप पूछिए ओंकारेश्वर जी की समस्या। ओंकारेश्वर जी, ओंकारेश्वर सफाई के कर्मचारी। अनुराग जी आ रहा हूं। ओंकारेश्वर जी आपका ऑडियो ठीक हो गया सर, मैं समझता हूं। होपिंग बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सर, प्लीज बोलिए आपका व्यू पॉइंट। मनोज जी, ये मुद्दे व्यक्तिगत नहीं है कि आपने कितने बेरोजगारी देखे, हमने कितने बेरोजगारी देखे हैं। ये मुद्दे नहीं है कि कितने लोग कौन सी डिग्रियां लिए, देश के आंकड़े बताते हैं। आज आप एक वाइट लेने भी, हमारी रिपोर्टर जो इस चैनल की गई तो उसने कहा कि सब ठीक है लेकिन बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है? चाहे स्किल की वजह से है या नॉन स्किल की वजह से, इसकी भी जिम्मेवारी हमारी है। इसकी भी जिम्मेवारी सरकार की होती है कि उनको स्किल डेवलपमेंट उनका करें, उनको उनकी स्किल ट्रेनिंग करें। लेकिन हम इस मुद्दे को अगर नकार देंगे कि बेरोजगारी है ही नहीं, तब तो फिर इस देश में सब कुछ ठीक ठाक है। फिर काहे की समस्या? कोई समस्या नहीं है। फिर इस देश में जो जगह जगह पे, तमाम जगह पे आज आप एक नौकरी निकालते हैं, पेपर लीक होता है तो आपको लाखों की संख्या में जो लोग नजर आते हैं वो कौन लोग हैं? वो रोजगार वाले लोग हैं। ऐसे नकार देने से चीजें नहीं होती हैं। पार्टी चाहे किसी भी की हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी भी हो, लेकिन रोजगार एक समस्या है तो है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय 10 मिलियन एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने एक बाकायदा कमेटी बनाई थी, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। जब तक वो इंप्लीमेंट करते उनकी सरकार जा चुकी थी। उसके बाद जो है वो सरकार इसकी आ गई, इनकी यूपीए की आ गई, और यूपीए की सरकार ने मनरेगा जैसा स्कीम दिया जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। हमें ये बताइए कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने रोजगार को लेके कोई कमेटी बनाई, कोई रिपोर्ट सामने लाई, हुआ है स्किल डेवलपमेंट को लेके कोई चीज सामने आई? ये जो मुद्दे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दिक्कत क्या है? सरकार ये मान के चलती है कि हम नौकरी नहीं देंगे, सरकार में नौकरी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन। नहीं, पर मैं एक ये बात पूछ रहा हूं, उससे पहले शहजाद जवाब दें आपसे और अनुराग भदौरिया दोनों से। एक मिनट। नहीं, आप ये मेरे नहीं, शहजाद होल्ड ऑन, आई विल कम टू यू। ओमकारेश्वर जी, आप मुझे बताइए कौन से देश में इकोनॉमी सरकारी नौकरियों से बेहतर होती है? नौकरी होती है। आप क्यों कह रहे हैं नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट नौकरी नहीं होती? आर यू इन अ गवर्नमेंट जॉब? एम आई इन अ गवर्नमेंट जॉब? जिस समय 2 बड़े पॉलिटिकल खेमे चुनाव में उतरे हुए हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस समय आप कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आपको ये बताना चाहिए कि ये 2 करोड़ रोजगार हमने कहां दिए पिछले 10 सालों में। बिल्कुल, के हिसाब से अब मुझे अवसर दीजिए। शहजाद पूरा मिलेगा, प्लीज होल्ड ऑन। कि 30 लाख सरकारी I still have 6 minutes, तो झुठलाना चाहिए कि ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं ओमकारेश्वर जी, एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट आप मुझे बताइए। अनुराग भदौरिया बोले तो मैं समझता हूं, आप मुझे बताइए कौन सा देश दुनिया में, विच कंट्री इन द वर्ल्ड, ओमकारेश्वर जी, सरकारी नौकरी देके अपनी इकोनॉमी को ऊपर करती?
विच कंट्री इन द वर्ल्ड? अमेरिका करता है। सवाल ये है कि इकोनॉमी को आप ऊपर बता रहे हैं कि हम 10वें से 5वें पर आ गए, और आज आपका जो है पर कैपिटा इनकम है वो कहां चला गया? वो क्यों नहीं टॉप 10 कंट्रीज में आता है कि हमारा पर कैपिटा चलिए, इनकम मुझे भी अवसर इतना बढ़ दीजिए। गया? शहजाद मिलेगा, रिलैक्स, दुनिया ऐसे के नहीं। टॉप 10 कंट्रीज Please, में है, टॉप 5 कंट्रीज में है वो अब आ आप गया है। लास्ट में देंगे वो एंडिंग लगातार कमेंट। वही करना दोहराते पड़ेगा। जा रहे हैं। ओके, ठीक है।